हिस्ट्री ऑफ JNK जो आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, जैसे JKSSB के हो गया, क्लास 4 अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो गया, ये उसमें जनरल नॉलेज में पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ JNK। तो उसी के बेस पे कुछ टॉपिक जो कवर कर रहे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद रिगार्ड्स टू हिस्ट्री। इससे पहले हमने दो पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ पढ़ी थी, महाराजा गुलाब सिंह और महाराजा रणबीर सिंह। अब जो थर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है महाराजा प्रताप सिंह। ये रही इनकी पिक्चर, महाराजा प्रताप सिंह। महाराजा प्रताप सिंह जो रूलर थे, महाराजा थे जम्मू कश्मीर के, महाराजा रणबीर सिंह के बाद। उनकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बॉर्न ऑन 18 जुलाई 1848, 18 जुलाई 1848 को इनका जन्म हुआ था। सन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह के बेटे थे। महाराजा रणबीर सिंह के और भी बेटे थे, राजा अमर सिंह, राजा राम सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह और महाराजा प्रताप सिंह, ये बेटे थे। महाराजा ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम 1885 टू 1925, सक्सीडेड बाय नेफ्यू हरी सिंह। ये महाराजा थे जम्मू कश्मीर के 1885 से 1920, 1885 से 1925 तक। इसके बाद इनका भतीजा हरी सिंह जो जम्मू कश्मीर के राजा बने थे। इन 1887 फर्स्ट लैंड सेटलमेंट कैरिड आउट, 1887 में पहली लैंड सेटलमेंट जो हुई थी जम्मू कश्मीर में। लैंड सेटलमेंट मतलब जो ज़मीन की व्यवस्था, जो उसके कागज़ वगैरह, जितने भी किसान वगैरह थे उनको उनकी ज़मीनें सौंपी गई थी और उसका रिकॉर्ड बनाया गया था। अपॉइंटमेंट ऑफ ए रेजिडेंट बिकॉज ऑफ न्यू सेशन। उस टाइम जो महाराजा रणबीर सिंह के टाइम ब्रिटिशर्स रेजिडेंट को अपॉइंट करने के लिए बार बार ऑर्डर भेजते थे, लेकिन महाराजा रणबीर सिंह उनको हमेशा रिफ्यूज़ कर देते, मना कर देते थे। तो तभी उन्होंने राजा अमर सिंह को महाराजा बनाने के लिए ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनकी डेथ के बाद महाराजा प्रताप सिंह को यहाँ का महाराजा बनाया और उसके बाद उन्हें मना भी लिया रेजिडेंट पोस्ट अपॉइंट करने के लिए। और उनके टाइम पे अपॉइंट भी कर दी रेजिडेंट पोस्ट, जो जब क्योंकि ये नया रूलर बने थे उसी टाइम, महाराजा नए नए बने थे, तो उन्होंने उनको मना लिया इसके लिए। इन 1889 द झेलम वैली कार्ट रोड, द मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड इन द वर्ल्ड वाज कंप्लीटेड। 1889 में जब उस टाइम झेलम वैली कार्ट रोड, जिसको वर्ल्ड मोस्ट वंडरफुल माउंटेन रोड इन द वर्ल्ड बोला जाता है, जो दुनिया का सबसे अद्भुत जो पहाड़ों के बीच में रास्ता था, उस टाइम इसको बोला गया था झेलम वैली कार्ट रोड को, क्योंकि उस टाइम ये कंप्लीट हुआ था। द रोड वाज फ्रॉम कोहाला टू बारामूला, देन एक्सटेंडेड टू श्रीनगर इन 1897। ये रोड पहले कोहाला से बारामूला तक था, फिर इसको श्रीनगर तक एक्सटेंड कर दिया गया 1897 में। इन 1898 कंस्ट्रक्शन ऑफ श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम इन श्रीनगर स्टार्टेड। 1898 में श्री प्रताप सिंह म्यूज़ियम जो कि श्रीनगर में है, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज, नाउ GGM साइंस कॉलेज इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड श्री प्रताप कॉलेज इन श्रीनगर इन 1905। इन 1905 1905 में जम्मू में और श्रीनगर में अलग अलग कॉलेज खोले गए, एक एक डिग्री कॉलेज दोनों जगह ओपन किया गया। जो जम्मू में डिग्री कॉलेज ओपन हुआ था उसका नाम था प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज उस टाइम, और आज उसको बोला जाता है GGM साइंस कॉलेज। और श्रीनगर में श्री प्रताप कॉलेज को ओपन किया गया था। उस टाइम एजुकेशन, हेल्थ, इस पर बड़ा ज़्यादा फोकस किया गया था और नए नए जो स्कूल्स कॉलेजेस को ओपन हो रहे थे। चर्च मिशनरी सोसाइटी सेट अप ड्यूरिंग हिज रूल हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड एजुकेशन। चर्च मिशनरी सोसाइटी जो कि एक ट्रस्टी के रूप में काम कर रहे थे, उन्होंने उस टाइम बड़ी ज़्यादा हेल्प की थी इसकी प्रमोशन के, इसको आगे बढ़ाने के लिए, जो लोगों की सेहत वगैरह इसको ठीक रखा जाए। और जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा काम किया था उन्होंने, उसको बढ़ाने के लिए बड़े ज़्यादा मदद की थी। मैनी हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स वर आल्सो ओपन। उस टाइम बहुत ज़्यादा स्कूल और जो हॉस्पिटल्स ये खोले गए थे। टैक्सेस लाइक मुस्लिम मैरिज टैक्सेस, ऑप्रेसिव टैक्सेस एटसेट्रा वर अबॉलिश्ड। उस टाइम टैक्सेस भी माफ़ किए गए थे जो कर दिए जाते थे। मुस्लिम टैक्सेस, जैसे जो मुस्लिम मैरिज टैक्सेस, मुस्लिम की शादी जो होती थी तो वो टैक्स पे करते थे उस टाइम महाराजा को, वो भी माफ़ कर दिए गए थे। उसके बाद उसको भी ख़त्म कर दिया गया था। और भी ऑप्रेसिव टैक्सेस थे जो
वो भी ख़त्म कर दिए गए थे। इन 1922 बनिहाल कार्ट रोड बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर वाज ओपन। 1922 में बनिहाल कार्ट रोड ओपन किया गया था, जो कि जम्मू और श्रीनगर को जो लिंक करता था आपस में। इससे पहले यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं चलती थी, ना सिर्फ राजा महाराजाओं के लिए ये रोड ओपन था, लेकिन 1922 में ये कॉमन पब्लिक के लिए भी, आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया था इस रोड को। Awarded with many awards like Prince of Wales Gold Medal, Empress of India Gold Medal, Knight, Grand Commander of the Order of the Star, etc. इनको उस टाइम जब इनका रोल था, इनको बहुत से अवार्ड्स मिले, जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स गोल्ड मेडल मिला, एम्प्रेस ऑफ इंडिया गोल्ड मेडल, नाइट, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार ऑफ इंडिया, ये और भी अवार्ड्स थे जो इनको मिले थे उस टाइम। डाइड ऑन 23 सितंबर 1925, 23 सितंबर 1925 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके बारे में मेन इतना ही था। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में आते हैं वो है महाराजा हरि सिंह, जो कि महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे। इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बॉर्न ऑन 23 सितंबर 1895 एट अमर महल जम्मू। 23 सितंबर 1895 में अमर महल जम्मू में इनका जन्म हुआ था। सन ऑफ राजा अमर सिंह जम्वाल एंड नेफ्यू ऑफ महाराजा प्रताप सिंह। राजा अमर सिंह के बेटे थे ये और महाराजा प्रताप सिंह के भतीजे थे, उनके भाई के बेटे थे। लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर महाराजा प्रताप सिंह। ये जम्मू कश्मीर के लास्ट महाराजा थे, उसके महाराजा प्रताप सिंह के बाद, इसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया और उसके इंडियन गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर को अपने अंडर कर लिया था। मेड प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी इन द जम्मू एंड कश्मीर। प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी जम्मू कश्मीर में इन्होंने जब इनका रूल था। और भी एजुकेशन के फील्ड में और भी बड़े सारे काम किए थे। इंट्रोड्यूस न्यू लॉस रिगार्डिंग प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, ओपन प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू लो कॉस्ट। और भी नए लॉस बनाए थे अपने रूल में। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जैसे बाल विवाह पर रोक जो लगाई थी वो भी इन्होंने लगाई थी। ओपन न्यू प्लेसेस ऑफ वर्शिप टू लो कास्ट, जो लो कास्ट के लोग थे उनके लिए जो मंदिर वगैरह जहाँ वो पहले नहीं जाया करते थे उनके लिए वो भी खोल दिए गए थे, इन्हीं के रूल में खोले गए थे वो। उसके बाद क्लोज फ्रेंडशिप विद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लाइक शेख अब्दुल्ला एंड कांग्रेस लीडर जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस लीडर जो जवाहरलाल नेहरू थे और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जैसे शेख अब्दुल्ला वगैरह जो उस टाइम जम्मू कश्मीर में थे, उनके साथ इनकी अच्छी दोस्ती थी उस टाइम। साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन ऑन 26 अक्टूबर 1947 जॉइनिंग द होल प्रिंसली स्टेट विद द डोमिनियन ऑफ इंडिया। उस टाइम 26 अक्टूबर 1947 को इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन साइन किया था, जिससे जम्मू एंड कश्मीर इंडिया के साथ उसका विलय हो गया था। क्योंकि पहले तो जब महाराजा हरि सिंह ने कहा था कि हमने ना इंडिया के साथ ज्वाइन करना है ना पाकिस्तान के साथ। बाद में जैसे भी दोनों अलग अलग हुए, इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुई इंडिया की इंडिपेंडेंट के बाद, तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया। तो महाराजा हरि सिंह ने इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प मांगी इंडियन आर्मी भेजने के लिए, लेकिन उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको एडवाइस की कि वो इंडिया के साथ ज्वाइन हो जाएं तभी उनकी हेल्प की जाएगी। तो उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन जो लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर लिखा गया है कि जम्मू कश्मीर इंडिया का पार्ट है, इंडिया के साथ ज्वाइन हो गया था उसके बाद 26 अक्टूबर 1947। तो तभी फिर उनको इंडियन आर्मी की हेल्प मिली थी जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन किया था। अवार्ड विद मेडल्स लाइक इंडियन सर्विस मेडल, अफ्रीका स्टार मेडल, वार मेडल, इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल एट्सेट्रा। इनको भी जब ये महाराजा थे उस टाइम इनको भी बहुत से अवार्ड्स मिले थे, जैसे इंडियन सर्विस मेडल मिला था, अफ्रीका स्टार मेडल मिला था, वार मेडल, इंडियन इंडिपेंडेंस मेडल, ये अलग अलग टाइम पे इनको मेडल मिले थे। और भी मेडल मिले थे इनको। डाइड ऑन 26 अप्रैल 1961, 26 अप्रैल 1961 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उस नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह जो हैं वो महाराजा हरि सिंह के बेटे थे।
ये भी पॉपुलर पर्सनालिटीज़ में ही आते हैं JNK की। पॉलिटिक्स बेस पे भी आते हैं और हिस्ट्री के बेस पे भी आते हैं, दोनों पे आ सकते हैं। तो इनके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बॉर्न ऑन 9 मार्च 1931 इन कैनिस, फ्रांस। इनका जन्म 9 मार्च 1931 में कैनिस, फ्रांस में हुआ था। पॉलिटिशियन, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड अ पोइट। ये एक पॉलिटिशियन थे, फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब जो लोगों का भला वगैरह चाहने वाले, मनी डोनेट करके लोगों का भला करना या जैसे भी वो, और पोइट जो ये जो पोइम वगैरह लिखते थे, कवि थे एक। बिलोंग्स टू जम्वाल डोगरा डायनेस्टी। जम्वाल डोगरा वंश से ये संबंध रखते थे, क्योंकि इनके पिता राजा हरि सिंह और उनके पिता राजा अमर सिंह जो भी थे, ये सारे डोगरा वंश के महाराजा थे। सन ऑफ महाराजा हरि सिंह, द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये महाराजा हरि सिंह के बेटे थे, जो लास्ट रूलिंग महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। मेंबर ऑफ राज्यसभा रिप्रेजेंटिंग दिल्ली। ये मेंबर ऑफ राज्यसभा भी थे अभी, उससे पहले अभी थोड़ी देर ये दिल्ली को रिप्रेजेंट करते थे राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से। एट द एज ऑफ 18 अपॉइंटेड एज रेजेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड सर्व टिल 1952। जब ये 18 साल के थे तब इनको रेजेंट ऑफ जम्मू कश्मीर अपॉइंट किया गया था। रेजेंट ऑफ जम्मू कश्मीर जो था, ये इंडिपेंडेंस के बाद न्यू पोस्ट थी। ये प्रिंस की तरह स्टेट को रन करने के लिए अपॉइंट किया गया था इनको, लेकिन मोनार्क की तरह नहीं, सिर्फ एक स्टेट का हेड जो था उस टाइम, उसको रेजेंट बोला जाता था। मोनार्की की तरह मोनार्क नहीं था, ये राजा वगैरह नहीं थे। और सर्व इन्होंने किया था 1952 तक रेजेंट के एज रेजेंट। सीनियर मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के सीनियर मेंबर हैं ये। सर्व्ड एज सदर रियासत प्रेसिडेंट फ्रॉम 1952 टू 1965 एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर फ्रॉम 1965 टू 1967। सदर रियासत जो कि प्रेसिडेंट उस टाइम कहा जाता था जिसको, इन्होंने तब से 1952 से 65 तक जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रहे, और उसके बाद ये फर्स्ट गवर्नर रहे जम्मू कश्मीर के 1965 से 67 तक। In 1967 he became the youngest union cabinet minister in इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। 1967 में ये सबसे छोटे यंगेस्ट जो कैबिनेट मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में, ये बने थे। इलेक्टेड एज वाइस चांसलर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जम्मू एंड कश्मीर, JNU एट्सेट्रा। ये वाइस चांसलर्स भी रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी होगी, जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी जो एक कॉमन यूनिवर्सिटी थी उस टाइम, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, इसके वाइस चांसलर भी रहे हैं ये। सर्व्ड एज कैबिनेट मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन एंड कल्चर मिनिस्टर रह चुके हैं ये कैबिनेट में। टूरिज्म एंड सिविल एविएशन मिनिस्टर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम रह चुके हैं। उसके बाद ये हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग मिनिस्टर बने। उसके बाद एजुकेशन एंड कल्चर मिनिस्टर बने चौधरी चरण सिंह गवर्नमेंट में, जब उस टाइम उनकी गवर्नमेंट थी तब ये बने। तो ये अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं। इंडियाज़ एम्बेसडर टू